और बंगाल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, क्योंकि ममता बनर्जी की हालत में सुधार हुआ है। ममता के बाएं टखने में प्लास्टर लगाया गया है। डॉक्टर्स की तरफ से जो अब से थोड़ी देर पहले हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है एसएसकेएम अस्पताल की तरफ से, उसमें इन तमाम बातों का जिक्र है। ममता को कई जगह पर हड्डियों में चोट आई है, ये डॉक्टर्स ने कहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी हालत में अब सुधार हो रहा है और 6 डॉक्टर्स की निगरानी में इस वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अस्पताल में रखा गया। मेडिकल बुलेटिन रिगार्डिंग हेल्थ कंडीशंस ऑफ ऑनरेबल सीएम ऑन 11/3/2021 time 1:30 p.m. The 6-member medical board has re-examined the medical condition. I repeat, the 6-member medical board has re-examined the medical condition of Honorable CM. The 6-member medical board consists of Professor Mukul Bhattacharya, who is chairman of the board, Professor G.K. Dhali, Professor D.K. Sarkar, Professor S.C. Mondol, Professor Biman Kanti Rai, and Professor Shubhashish Ghosh. Her left ankle is presently under plaster casing due to bony injury. Her health condition is still stable, but the pain in left foot persisting with frontal headache. The hematological investigation revealed hyponatremia. The board recommended some further radiological investigation to exclude any pathology arising from the post-traumatic symptoms. The treatment continues in same line as we are continuing with correction of hyponatremia. Review board will be again held today evening and next medical bulletin will be issued subsequently today. तो ममता बनर्जी के पैर में प्लास्टर चढ़ाना पड़ा है और फिलहाल वो 6 डॉक्टरों की निगरानी में है। वहीं ये मामला सियासी तौर पर भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, वहीं टीएमसी ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की है और ये बड़ा सियासी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है नंदीग्राम के संग्राम में। अब आपको उस स्पॉट से, यानी नंदीग्राम के उस स्पॉट से जहां पर यह घटनाक्रम सामने आया, वहीं से इस पूरे घटनाक्रम को समझाने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं। नंदीग्राम के हम बिरुलिया बाजार में हैं और आपको वो तस्वीर दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या था जब ममता बनर्जी का काफिला इस ओर से निकल रहा था। दरअसल ये कहानी शुरू होती है नंदीग्राम के रेयापाड़ा से। रेयापाड़ा में ही ममता बनर्जी ने घर लिया हुआ है। पहले वो आई, हल्दिया में नॉमिनेशन दाखिल किया, रेयापाड़ा का हेलीपैड पर उतरी और उसके बाद वो मंदिर दर्शन करने के लिए निकली। ये जो रास्ता है ये जाता है रानीगंज को और रानीगंज में मंदिर दर्शन करने के बाद फिर वो वहाँ से चली और ये बुरुलिया की ओर चली। अब देखिए यहाँ पर लोग जमा थे, लोगों की यहाँ पर भीड़ थी और लोग उनको लगातार ग्रीट कर रहे थे और वो उनका अभिवादन स्वीकार कर रही थी और बुरुलिया बाजार के जो आखिरी छोर है इस गली का, वहाँ तक उनकी गाड़ी पहुँच चुकी थी और ये वो जगह है। अब ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जगह पर ही जो ये घटना घटी है वो इसी पॉइंट के आगे घटी है। यहाँ से वो थोड़ा सा आगे बढ़ी और आपको अब हम वो एग्जैक्टली वो पिलर दिखा रहे हैं जहाँ पर चश्मदीदों ने पूरी कहानी बयां की है। अब यहाँ पर हम गाड़ी रोकेंगे और आपको उतर करके समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जहाँ पर ये गाड़ी हमारी रुक रही है यहीं पर ये पिलर है। अब जो हम पहुँचे कल शाम 7 बजे, सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष यहाँ पर पहुँचा और जब हम पहुँचे तो हमको चश्मदीदों ने बताया कि इसके बाद क्या हुआ। जब ममता बनर्जी की कार यहाँ से चलते हुए आई तो यहाँ पर किनारे की ओर लोग खड़े थे जो उनका अभिवादन कर रहे थे। ममता बनर्जी, ये जो कार है इसका दरवाज़ा इसका दरवाज़ा खुला हुआ था, वो अभिवादन स्वीकार कर रही थी। पीछे एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी दिख रहा था और पीछे पूरा का पूरा कॉन्वॉय चल रहा था, सिक्योरिटी का कॉन्वॉय चल रहा था। और यहाँ पर चश्मदीदों का ये बताना है कि यहाँ पर ये जो पिलर है इससे उनका ये दरवाज़ा टकराया, उनको चोट लगी और इस बात की गवाही जब हम शाम 7 बजे यहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा तो यहाँ पर तमाम लोगों ने दी। और उसके बाद देखिए ये जो मिठाई की दुकान है, चश्मदीदों ने बताया कि यहाँ से बाकायदा बर्फ़ लाई गई और ये बर्फ़ जो सिक्योरिटी कॉन्वॉय में ममता बनर्जी के शामिल थे
जो पुलिसकर्मी, उन्होंने ही ये बर्फ लाई और ये बर्फ ला करके फिर ममता बनर्जी को फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उससे दी गई। तो इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट तलब की है। देखना होगा कि कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आती हैं। दावे तो इस वक्त दोनों ही पार्टियों की तरफ से अलग अलग किए जा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।